हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड विंडोज़। सो बच्चों, हमने किया था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में पार्ट 1 हमने किया था, जिसमें हमने पालमपुर के बारे में बेसिक स्टडी किया था। पालमपुर में लोग कैसे रहते हैं, किस टाइप की एक्टिविटीज़ फार्मिंग में हमने देखा था, सबसे ज़्यादा फार्मिंग करते हैं। इसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी हमने देखा, छोटे शॉपकीपर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, डेयरी का काम करते हैं। और उसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एकदम जो लैंडलेस थे उनको तो हमने देख लिया था कि जिनके पास ज़मीनें नहीं होती हैं वो मेनली दलित हैं। लेकिन जिनके पास आज हम देखेंगे कि ज़मीन है, मीडियम फार्मर्स है जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, बीच का ज़मीन है, मीडियम है। और उसके बाद हम देखेंगे जो लार्ज फार्मर्स हैं वो कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, कहाँ से लेबर को अरेंज करते हैं, उनकी सेविंग्स कितनी रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स से। अगेन वेलकम टू माइंड विंडोज, बने रहिए। अब हम देखेंगे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स से। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव लार्ज लैंड। इनके पास ज़मीनें जो हैं वो ज़मीन के टुकड़े ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, तो इनके पास अपनी खुद की सेविंग आ जाती है। सेविंग कहाँ से आती है? जब अनाज जो है हार्वेस्टिंग सीजन होता है तो उस टाइम पे ये कुछ अनाज जो है अपने घर रख लेते हैं, क्योंकि इनके पास ज़मीन ज़्यादा है। तो जब इनके घर के लिए जो वो फूड ग्रेन्स इनफ हो जाते हैं तो सरप्लस को ये मार्केट में बेच देते हैं। उस सरप्लस अमाउंट से जो पैसा आता है उस पैसे को वो कैपिटल के तौर पे यूज करते हैं। क्या करते हैं? दे हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट विच दे यूज एज कैपिटल, जिसको वो आने वाले टाइम में कैपिटल के तौर पे यूज करेंगे। दे सप्लाई सरप्लस फार्म प्रोडक्ट टू द मार्केट एंड अर्न। ये मार्केट में जाके बेच आते हैं सरप्लस को और वहाँ से ये कमा लेते हैं। उसका एक हिस्सा ये जो है सेविंग के तौर पे बैंक में जमा करा देते हैं, और जो दूसरा हिस्सा बचा, मान लो आपने 10,000 रुपीज़ जो है वो कमाए, उसमें से 5,000 बैंक में जमा करा दिया और 1 पार्ट सेकंड वाला जो 5,000 है उसको आपने यूज कर लिया। अनदर पार्ट इज यूज टू बाय फिक्स कैपिटल। उस बचे हुए पैसे से आपने कुछ फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया। हो सकता है आपने कोई ट्रैक्टर खरीद लिया हो, कोई गाय भैंस खरीद ली हो, कोई ट्रक खरीद लिया हो। तो जो फिक्स कैपिटल हमने देखा था कि जो एक बार खरीद लिया सालों साल तक चलता रहेगा और काम करता रहेगा, बार बार उसके ऊपर पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो बाकी जो दूसरा पार्ट बचेगा उसको वो फिक्स कैपिटल के तौर पे यूज करेंगे, उसे ट्रैक्टर, कैटल और ट्रक्स वगैरह यूज करेंगे। दे बाय वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इटीसी। वो वर्किंग कैपिटल भी खरीदते हैं फार्मिंग के लिए, जैसे आपको फर्टिलाइजर्स की, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, सीड्स की जरूरत पड़ेगी तो वो भी खरीद के रखते हैं ये। उसके बाद कई ऐसे हैं जो बचे हुई कैपिटल से दुकानें सेटअप कर लेते हैं, ताकि जब खेती नहीं चल रही हो तो शॉप से काम चलता रहे, तो कई अपनी दुकानें सेटअप कर लेते हैं। तो हम देखेंगे लार्ज फार्मर के बारे में। केस स्टडी हम देख रहे हैं तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह एक बहुत बड़ा फार्मर है जिसके पास 350 क्विंटल ऑफ वीट जो है सरप्लस है, यानी कि 350 क्विंटल उसके फैमिली के लिए निकालने के बाद 350 क्विंटल उसके पास है। तो अब 350 क्विंटल को लेके ये मार्केट में जाएगा। वो रायगंज मार्केट में जाता है और वहाँ से उस अनाज को बेच के 350 क्विंटल से उसको अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, अच्छा पैसा उसके पास आ जाता है। तो अब पूछ रहा है कि तेजपाल सिंह क्या करता है इस अर्निंग का, जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है उससे क्या करेगा। तो बताया है कि लास्ट ईयर उसने क्या किया था कि तेजपाल सिंह ने मैक्सिमम पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया था। बाद में उसने क्या किया, उस सेविंग से फार्मर्स को उधार देना शुरू कर दिया। जैसे सविता हमने देखा था जिसको लोन की जरूरत थी, तो उसने तेजपाल सिंह से लोन ले लिया था। तो ये क्या करता है, जो ज़्यादा पैसा हो जाता है उसको फिर छोटे जो लैंडलेस फार्मर्स थे जिनको लोन की ज़रूरत है उनको लोन देना शुरू कर देता है। इसके बाद कुछ पैसे को वो सेविंग के तौर पे भी रखता है ताकि वर्किंग कैपिटल को अरेंज किया जा सके फार्मिंग के लिए अगले सीजन के लिए। वर्किंग कैपिटल वही इनपुट को खरीदने के लिए जो पैसा लगेगा, खाद, बीज, सीड्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो वर्किंग कैपिटल के लिए भी तेजपाल सिंह कुछ पैसा निकाल लेता है ताकि सीजन जब शुरू होगा तो काम इसका शुरू हो जाए। तो इस टाइप से काम करेगा।
इस साल तेजपाल सिंह ने क्या किया, तेजपाल सिंह ने प्लानिंग करी है कि वो अपनी अर्निंग से एक दूसरा ट्रैक्टर खरीदेगा। ट्रैक्टर खरीद के वो क्या करेगा, अपनी फिक्स कैपिटल को बढ़ा लेगा और ट्रैक्टर से जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो इस टाइप से हमने देखा कि बड़े फार्मर्स करते हैं। सो क्वेश्चन है आपका, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग। मीडियम और लार्ज फार्मर जो है उनको कहाँ से कैपिटल मिलता है खेती के लिए। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स, और ये स्मॉल फार्मर्स से कैसे अलग है। तो हम क्या कहेंगे कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं उनके पास अपनी खुद की सेविंग होती है, क्योंकि उनके पास सरप्लस फूड ग्रेन्स होता है, उसको बेच के वो अपना थोड़ा बहुत सेविंग कर लेते हैं, उसी से वो अपनी कैपिटल की जो भी जरूरत उनको आती है उसको पूरा करते हैं। जबकि जो स्मॉल फार्मर्स होते थे उनके पास खुद का पैसा नहीं होता था, उनको पैसा जो है उधार लेना पड़ता था। और वो कहाँ से उधार लेते थे, इन्हीं बड़े फार्मर से उधार लेते थे, या मनी लेंडर से लेते थे, या ट्रेडर्स से लेते थे। उसके बाद वो जो है इनपुट खरीदते थे, यानी कि वर्किंग कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करते थे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बोरो करने वाला बहुत ज़्यादा हाई होता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस रहते थे उस लोन को चुकाने में, रिपे करने में। सो इस टाइप से हो जाएगा। तो मीडियम और लार्ज फार्मर के पास अपनी खुद की सेविंग होती है, जबकि जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास खुद की सेविंग नहीं होती, वो किसी मनी लेंडर या फिर बड़े फार्मर से पैसा उधार लेते हैं और फिर जाकर थोड़ी बहुत खेती करते हैं। तो ये डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर बाय स्टेटिंग 4 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर हम कहेंगे तो प्राइमरी में तो हम क्या कहेंगे, जो लैंड है इसको आप प्राइमरी सेक्टर में कंसिडर करोगे, कैपिटल है इसको सेकेंडरी सेक्टर में करोगे। तो प्राइमरी में क्या होता है, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके प्रोडक्शन करते हैं तो उसको प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे जैसे लैंड है, एयर है, वाटर है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो प्राइमरी में आ जाएंगे। इसमें प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत होती है, तभी किसी रिसोर्स को आप प्रोडक्टिव बना पाओगे। लैंड के बिना ये पॉसिबल नहीं होता है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज का ही इसका बेस हो जाएगा। यदि हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो कैपिटल इज मैन मेड रिसोर्स, ये एक एक्टिविटी होती है जिसमें मैन मेड इनपुट्स का यूज करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज करेंगे। कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसमें पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे की हेल्प से आप मशीनें खरीदोगे और मशीनें खरीदने के बाद आप उनसे काम लोगे, तो यहाँ पे लैंड नहीं बल्कि मशीनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में यदि हम देखें फार्मिंग, खेती तो सब लोग करते हैं, खेती के अलावा और कौन सी एक्टिविटी हैं जो करी जाते हैं, यानी कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन सी हो जाएंगी, तो हम कहेंगे कि नॉन फार्मिंग, खेती के अलावा यहाँ पे डेयरी खोली जाती है, कुछ छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, दुकानें हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो जाएगी। एक एक करके पढ़ेंगे हम। डेयरी, सबसे पहले डेयरी का हो जाएगा। डेयरी सबसे कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर में करने के लिए। लोग अपनी गाय भैंसों क्या करते हैं, जवार और बाजरा अपने उगा लेते हैं और उसको ग्रास के तौर पे यूज करते हैं। जवार बाजरा जो है गाय भैंसों को खिला देते हैं। अब वहाँ से जो दूध मिलेगा उस दूध को आसपास के गाँव में जो है बेचने चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा डेयरी वाला। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, जैसे जैगरी बनाना। तो ये कह रहा है कि एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। गांव में बहुत ज़्यादा मशीनें तो होती नहीं है, लेकिन बहुत छोटा मोटा मैन्युफैक्चर होता है। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे एट प्रेजेंट क्या होता है कि 50 से भी कम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इंगेज हैं। स्मॉल स्केल पे ये होता है, बहुत सिंपल प्रोडक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी या हाई मशीनरी इनके पास नहीं होती है। ये क्या करते हैं, दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम। ज़्यादातर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो घर या खेतों में ही किया जाता है और कोई एक्स्ट्रा लेबर ये नहीं रखते हैं। फैमिली की हेल्प से ये जो भी छोटा मोटा बनाते हैं, अपने बच्चों की हेल्प ले ली, अपनी वाइफ की हेल्प ले ली, इस टाइप से ही मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होती है। लेबरर्स को हायर नहीं किया जाता, क्योंकि आप बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर कर रहे हो तो घर के लोग ही कर देते हैं। जैसे हम मिश्री लाल की बात करेंगे, मिश्री लाल ने अभी क्या किया है कि एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदनी है। जो गन्ने को पीसने वाली जो मशीन होती है, क्रश करने वाली, वो मशीन इसने खरीदी है जो बिजली की हेल्प से चलती है, और इसने उसको अपने खेतों में जो है वो सेटअप कर लिया है। शुगर केन पहले आप देख पाओगे, पिक्चर में आप देख पाओगे कि इस तरह से आप
बैलों की हेल्प से किया जाता था। तो पहले ये बैलों की हेल्प से किया जाता था, लेकिन अब लोग आजकल उसमें और ज़्यादा जल्दी करने के लिए मशीनों का यूज करने लगे हैं। तो मिस्री लाल जो है क्या करता है, आसपास के फार्मर से शुगर केन खरीद लेता है, उसको प्रोसेस करके मशीन की हेल्प से जैगरी बना लेता है, यानी कि गुड़ बना लेता है। तो इस टाइप से काम किया जाता है। अब उस जैगरी को वो बेचने जाता है ट्रेडर्स को, जो शाहपुर में पास का जो गांव हमने देखा था वहां पे बैठे रहते। तो वहां पहले शुगर केन खरीदा, उससे जैगरी बनाई, अब जैगरी को मिस्री लाल जो है वो बेचने जाता है। अब इस सारे प्रोसेस में मिस्री लाल को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। मिस्री लाल फार्म इज द लैंड, मिस्री लाल का जो फार्म है वो खेतों में है, जमीन में है, और ये खेती भी करता है साथ में। तो मिस्री लाल क्या करता है, कुछ लेबर को हायर कर लेता है, जो सेमी स्किल्ड लेबरर्स होते हैं उनको एज ए लेबर के तौर पे ये हायर कर लेता है। और उसकी जो शुगर केन क्रशिंग मशीन है ये फिक्स कैपिटल हो जाएगी। हमने देखा था कि फिक्स कैपिटल क्या है, जो एक बार हमने खरीद लिया बार बार हमारी हेल्प करता रहेगा। तो मशीन जो है फिक्स कैपिटल में आ जाएगी। उसके हाथ में शुगर केन एंड मनी इन द हैंड इज द वर्किंग कैपिटल, जो शुगर केन हो जाएगा और जो पैसा उसके हाथ में है ये उसकी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। और मिस्री लाल खुद क्या है, एक ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि मशीन अपने आप से तो काम नहीं करेगी, गन्ना अपने आप से तो मशीन में नहीं चला जाएगा, उन तीनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, मिस्री लाल करेगा। तो मशीन हमने देखा है कि फिक्स कैपिटल हो जाएगी, पैसा जो है वो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, शुगर केन वर्किंग कैपिटल है, और मिस्री लाल खुद एक ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में शॉप्स यानी कि दुकानें भी होती हैं। ट्रेडर्स इन पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन सिटी एंड सेल देम इन विलेज। कुछ लोग ऐसे हैं ट्रेडर्स जो होलसेल के ऊपर सामान लेके आते हैं शहरों से और गांव में आके उसको बेच देते हैं। आप देखोगे इस टाइप के जनरल स्टोर है वो दिखाई दे जाते हैं हर गांव में, गली मोहल्ले में, शहरों में। इस टाइप के आप छोटी छोटी दुकानें जो है वो देख पाओगे जो फूड आइटम्स को बेचते हुए आपको दिखाई देंगी। फूड आइटम्स में राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर, बिस्किट, ऑयल, टी और बहुत परचूनी वाला जो भी सामान होता है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बेची जाती हैं। अपने आसपास आप जनरल स्टोर भी देख सकते हो जो खाने के अलावा जो नॉन फूड आइटम्स, स्टेशनरी हो गया, कपड़ा हो गया, जूते चप्पल हो गया, वो सारी चीज़ें भी बेचते हैं। तो नॉन फूड आइटम्स के भी स्टोर होते हैं। कुछ फैमिली हैं पालमपुर में जो बस स्टैंड के नज़दीक है जिन्होंने अपनी जो दुकानें खोल रखी है जिसमें वो कुछ खाने का सामान बेचते हैं, ईटेबल्स बेचते हैं। तो ये शॉप्स हो जाएगा। शॉप्स के अलावा कुछ ऐसा है जो टेक्निकल रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी। जैसे हम करीम का एग्जांपल लेंगे, करीम पालमपुर का ही एक रेजिडेंट है, नॉन फार्मिंग सेक्टर में ये काम करता है। करीम ने अपना एक कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है, यानी कि कंप्यूटर सेंटर खोला है, एक अकेडमी खोली है। इन रिसेंट ईयर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि एजुकेशन को लेके अवेयरनेस आई है और बहुत से बच्चे जो है शाहपुर शहर में जाके एजुकेशन ले रहे हैं, कॉलेज को अटेंड कर रहे हैं। करीम ने देखा कि इतने सारे लोग जो हैं शहर में कंप्यूटर क्लासेस जो है वो अटेंड कर रहे हैं, तो उसने क्या किया कि अपना भी एक खोल लिया और वहाँ पे जो 2 वुमेन थी उनके गांव में जिन्होंने कंप्यूटर में डिग्री कर रखी थी, पढ़ाई कर रखी थी, उसको इसने हायर कर लिया और अपने जॉब पे रख लिया। तो उसने एम्प्लॉय कर लेता है, उसकी हेल्प से ये चलाता है। हाई स्कूल स्टूडेंट हैव स्टार्टेड अटेंडिंग द क्लास इन गुड नंबर्स। और जो बच्चे स्कूल में होते हैं 11th-12th वाले जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना चाहते हो, तो हाई स्कूल के बहुत से बच्चे जो है करीम के यहाँ कंप्यूटर की क्लासेज अटेंड करने के लिए आते हैं। इस तरीके से करीम को काफ़ी सारा प्रॉफिट हो जाता है अपने बिजनेस में। और इसका बिजनेस कैसा है, इसमें फार्मिंग से तो कोई लेना देना नहीं है, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो इस टाइप से कोई एकेडमी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, ट्यूशन सेंटर हो सकता है जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में काम कर रहा होता है। अब हम देखेंगे नॉन फार्मिंग में ट्रांसपोर्ट। द नंबर ऑफ पीपल इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द ईयर। ट्रांसपोर्ट में लोगों का कंट्रीब्यूशन पिछले कुछ सालों में काफ़ी बड़ा है। ट्रांसपोर्ट पालमपुर में हम देखें तो रिक्शे हैं, तांगा गाड़ी है, ट्रक हो जाएगा, ट्रैक्टर, जीप और ये जो बैलगाड़ी होती है बुल्लो कार्ट्स, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे एक केस स्टडी हम देखेंगे किशोरा। किशोरा में क्या है, किशोरा इज ए फार्म लेबरर, ये खेतों में काम करने वाला एक मजदूर है। बाकी लेबरर्स की तरह इसको भी जो भी खेती से मिलता है उसे इसके घर का काम नहीं चल पाता है, ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो इसको क्या करना पड़ा, कोई
एक्स्ट्रा जो है काम ढूंढना पड़ा। अब उसको देखने के लिए कि किशोरा ने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया और उस लोन की हेल्प से वो क्या करता है, दिस वाज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वाज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड, और उसने लोन सरकार से लिया। सरकार जो है वो गरीब किसानों को सस्ते इंटरेस्ट के ऊपर, सस्ते ब्याज के ऊपर जो है लोन प्रोवाइड करा रही थी। तो सरकार के गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर ही किशोरा ने लोन ले लिया। किशोरा ने उस लोन की हेल्प से क्या किया कि एक भैंस खरीद ली और 2 उसने बैल खरीदे। तो इस टाइप से उसने 3 एनिमल्स हम कह सकते हैं कि खरीद लेता है। अब भैंस से दूध जो मिलता है उसको किशोरा जो है आसपास के गांव में बेच आता है। जो बैल उसने खरीदे थे उसके साथ उसने एक गाड़ी जो है वो अटैच कर ली, यानी कि बैलगाड़ी बना ली, और इस बैलगाड़ी की हेल्प से अब वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, आसपास जो है सामान लेके आता है। जैसे पिछले वीक की बात है, वो गंगा रिवर के पास गया था मिट्टी लाने के लिए, जो पोर्टर ने उसको ऑर्डर दिया था। और कई बार वो शाहपुर टाउन में भी जाता है, जैगरी भर के लेके जाता है या कोई और सामान भर के लेके जाता है। इस टाइप से वो क्या करेगा, ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में थोड़ा बहुत काम मिल जाता है उसको, तो थोड़ी अर्निंग ट्रांसपोर्ट से हो जाएगी, थोड़ी अर्निंग उसकी जो है गाय भैंसों के दूध बेच के हो जाएगी, और कुछ वो खेतों में काम कर लेता है फार्मिंग में। एज ए रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू सम इयर्स बैक। इस टाइप से किशोरा पहले के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा पैसा जो है वो कमा रहा है। तो ये आ जाएगा व्हाट आर द नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन पालमपुर। पालमपुर में हमने बताना है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो है वो क्या क्या हो रही हैं, एक शॉर्ट लिस्ट आपको बतानी है। तो हम क्या बोलेंगे, डेयरी, डेयरी सबसे ज्यादा मेन कॉमन एक्टिविटी हो जाएगी जो पालमपुर में चल रही है। सम पीपल आर इन्वॉल्व इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन देयर होम और इन द फील्ड लाइक प्रोडक्शन ऑफ जैगरी। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी काम करते हैं अपने घरों में, जो जैगरी का प्रोडक्शन करते होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुकानें चलाते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, जो टाउन से होलसेल में सामान खरीद के लाते हैं और गांव में बेच देते हैं। इसके अलावा बस स्टैंड के पास कुछ लोग मिठाई की दुकान, ईटेबल्स बेचते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग किशोरा की तरह ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी काम करते हैं और थोड़ा बहुत मतलब साथ में दूध भी बेच लेते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जाके उनको काम मिल जाता है और कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाते हैं। तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो जाएंगी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज रिक्वायर वेरी लिटिल लैंड। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी ज़मीन आपको चाहिए। आपका छोटा सा प्लॉट है तो उसमें आप कर सकते हो, कोई भी मान लो गाय भैंसे पाल रहे हो तो एक प्लॉट में आपका हो जाएगा। सेम ऐसे कोई कोचिंग सेंटर है तो 2-3 रूम होंगे तो आपका काम चल जाएगा, छोटा हॉल हो। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती। सम अमाउंट ऑफ कैपिटल, पैसा चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ पैसा धीरे धीरे करके आप अपने काम को बढ़ा लोगे। कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, रोड मार्केट से कनेक्ट होने चाहिए। आप जहाँ भी शुरू कर रहे हो वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। सो अब 25% जो वर्कर्स हैं पालमपुर में वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज पाए जाते हैं। जैसे जैसे विलेज और ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है सिटीज़ से, टाउन से, रोड ट्रांसपोर्टेशन और टेलीविजन जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो और भी ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। इट इज़ पॉसिबल दैट द अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन इन द विलेज वुड इंक्रीज इन द कमिंग ईयर। तो जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी हो रही हैं, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कमिंग ईयर्स में। ये था आपका स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब हम कुछ MCQs देखेंगे। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग डैश ट्रांसपोर्ट ETC। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, और क्या आएगा, क्या शॉपकीपिंग आएगा, हॉर्टिकल्चर आएगा, एनिमल हस्बेंड्री आएगा या एग्रीकल्चर आएगा। हम कहें हॉर्टिकल्चर जो होती है वो जो भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनकी खेती होती है। एनिमल हस्बेंड्री जो है वो भी नहीं आएगा। एग्रीकल्चर जो है वो तो फार्मिंग में ही आता है। तो शॉपकीपिंग जो दुकानें हैं वो इसमें आ जाएगा।
पर्पज ऑफ दिस स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू, ये जो पालमपुर की स्टोरी हमने पढ़ी इसमें आपको क्या बताना चाहता था, तो हम कहेंगे कि इसमें हमारा मेन मकसद था कि हम प्रोडक्शन को समझ पाएं कि प्रोडक्शन कैसे कैसे हो रहा है। द स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड, हमने किसे स्टोरी देखी है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है, इमेजिनरी है, पालमपुर। पालमपुर में मेन एक्टिविटी क्या थे, हम कहेंगे फार्मिंग। प्रोडक्शन एक्टिविटी को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हम कहेंगे फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। लेबर का मतलब क्या होता है, पीपल हु विल डू द वर्क, जो काम करते हैं उसको हम लेबर कहेंगे। फिजिकल कैपिटल इज डैश रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो फिजिकल कैपिटल क्या हो जाएगा, जो इनपुट की जरूरत होती है, वेराइटी ऑफ इनपुट, जो जगह जगह हमें इनपुट चाहिए होते हैं उसको फिजिकल कैपिटल बोलेंगे। डैश एंड डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या था, जो एक बार खरीद लिया तो टूल्स हो जाएंगे, मशीन्स हो जाएंगे, बिल्डिंग्स हो जाएंगी। सिंपल टूल इंक्लूड, सिंपल टूल में क्या होता है, हमने देखा था कि हल होता है तो फार्मर्स का प्लू सिंपल टूल में आ जाएगा। यार्न यूज बाय वीवर एंड क्ले यूज बाय पोटर आर एग्जाम्पल ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि मिट्टी बार बार खत्म होती रहेगी तो बार बार आपको लानी पड़ेगी, फिक्स तो कह नहीं सकते उसको। लैंड इन प्रोडक्शन इज, लैंड में प्रोडक्शन जो फिक्स हो जाता है। वेलबिंग ऑफ मोस्ट पीपल इन पालमपुर डिपेंड ऑन डैश ऑफ द फार्म, वेलबिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, पालमपुर में हम कहेंगे फार्म में कितना प्रोड्यूस होएगा, प्रोडक्शन के ऊपर। व्हीट इज सोल्ड इन द मार्केट, रोटन व्हीट इज सोल्ड इन द मार्केट, रोटन नहीं आएगा यहाँ पे, बी आ जाएगा आपका सरप्लस। रोटन क्यों आएगा, रोटन का मतलब खराब हो जाएगा, हम खराब क्यों बेचेंगे, आप सरप्लस बेचोगे, सरप्लस का मतलब हो जाएगा जो आपकी जरूरत से ज्यादा होता है। इसको हम ठीक कर लेंगे, ये नहीं आएगा आपका, ये आएगा। सरप्लस का मतलब हो जाएगा जो आपकी जरूरत से ज्यादा है। डैश इज द रो फॉर्म ऑफ शुगर केन, शुगर केन का जो रो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जैगरी हो जाएगा, जैगरी गुड़, इसको चेंज करके बनाएंगे। लॉन्डर प्रोडक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज बाय कन्वर्टिंग टू डैश टू डैश है, तो हम कहेंगे कि वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल लैंड, पहले जो जमीन एकदम बेकार बनी है उसको आपने कल्टीवेबल लैंड, खेती करने लायक बना लिया। डैश क्रॉप्स आर ग्रोन थ्रू आउट द ईयर इन पालमपुर, कितनी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, 3 हो जाएगा। ट्यूबल्स इरिगेट लार्ज एरिया मोर इफेक्टिवली, तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो ट्यूबल्स होते हैं वो हो जाएगा। डैश वर यूज फॉर इरिगेशन बिफोर इलेक्ट्रिसिटी, जब तक बिजली नहीं आई थी तो कैसे व्हील्स यूज करे जाते थे, पर्शियन व्हील हमने देखा था जिसको बैल से जोड़ा जाता था, उनको चला के पानी निकाला जाता था। पालमपुर है जो वेल डेवलप सिस्टम ऑफ डैश, वेल डेवलप सिस्टम ऑफ इरिगेशन, क्योंकि हमने देखा था कि बिजली आ गया, अब सबके खेतों में ट्यूबल्स हो जाएंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग डैश द प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड, मल्टीपल क्रॉपिंग से प्रोडक्शन कम होता है या ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे ये बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पालमपुर में कितने लैंडलेस हैं, हम कहेंगे 150 के पास जमीन नहीं है। यूज ऑफ डैश इज इंक्रीज ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से क्या इंक्रीज हो गया है, तो हम कहेंगे फर्टिलाइजर्स। डैश मेथड्स हैव ओवर यूज्ड लैंड, डैश मेथड्स हैव ओवर यूज लैंड, तो हम क्या कहेंगे कि कौन से मेथड से हम ज़्यादा यूज करते, तो मॉडर्न फार्मिंग ने लैंड को ओवर यूज कर दिया है। डैश इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी का नुकसान किस में हो रहा है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी कम करती जा रही है, तो ये मॉडर्न फार्मिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने देखा था जिसमें HYV सीड्स का यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, ज़्यादा इरीगेशन होती है। ग्राउंड वाटर लेक्स हैव रिड्यूस ड्यू टू यूज ऑफ, किसका यूज करने से, ट्यूबल्स का यूज करने से ग्राउंड वाटर का लेवल लगातार नीचे जा रहा है। लेबर इज हायर्ड बाय डैश एंड डैश फार्मर्स, लेबर हायर करी जाती है मीडियम और लार्ज फार्मर के द्वारा। डैश इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का सबसे अबंडेंट फैक्टर कौन सा हो जाएगा, हम कहेंगे लेबर। वेजेज में वेरी अकॉर्डिंग टू डैश डैश एंड डैश, वेजेज जो है वो रीजन के हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से और एक्टिविटी, हमने देखा था आप किस एरिया में काम करते हो, किस फसल में काम करते हो, कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, जैसे शुगर केन हो जाएगा, टी जैसे हो जाएगा, और कैसी एक्टिविटी कर रहे हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उस हिसाब से आपके पैसे जो है सैलरी बढ़ती या घटती जाती है। डैश डज नॉट हैव राइट ओवर द लैंड, किसके पास जमीन के ऊपर जो है वो राइट नहीं होता है, फार्म लेबर जो खेतों में सिर्फ काम करते हैं उनका कोई राइट नहीं होगा, वो सिर्फ काम करेंगे, अपना दिहाड़ी लेंगे और चले जाएंगे। वेजेस टू स्मॉल फार्मर्स कैन बी पेड इन कैश और इन डैश इन काइंड, वेजेस टू स्मॉल फार्मर कैन बी पेड इन कैश और इन, कैश के अलावा काइंड क्यों होगा, ये एक बार आप अंडरलाइन करोगे, काइंड का मतलब क्या है यहाँ पे, या तो कैश दो या फिर चेक दो, चेक होना चाहिए यहाँ तो सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन को
वी विल अंडरलाइन, इसको चेक करेंगे काइंड का क्या मतलब है, और यदि आप लोगों को पता हो तो आप प्लीज़ मेरे को भी बताना व्हाट डू यू मीन बाय काइंड। काइंड का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, कहाँ गया, हाँ ये वाला। सो ये क्वेश्चन एक बार हम देखेंगे काइंड वाला। लैंडलेस लेबरर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय, लैंडलेस लेबरर्स का एक्सप्लॉइटेशन कौन करता है, हम कहेंगे लार्ज फार्मर्स करते हैं। मिनिमम वेजेस सरकार के द्वारा सेट किए जाते हैं, सरकार के द्वारा सेट किए जाते हैं। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग कोजेस डैश, मॉडर्न टेक्निक्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर मशीनों का यूज करने से क्या हुआ है, आपको कम लेबर की जरूरत पड़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ जाता है। स्मॉल फार्मर कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ टोटल फार्मर इन पालमपुर, छोटे फार्मर्स कितने हो जाएंगे, 80% स्मॉल हैं। स्मॉल फार्मर डोंट हैव डैश इन देयर प्रोडक्शन, स्मॉल फार्मर्स के पास कोई सरप्लस नहीं होता इसलिए उनको हर बार लोन लेना पड़ता है। कैपिटल इज ए वेराइटी ऑफ डैश रिक्वायर्ड एट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल क्या हो जाएगा, जो इनपुट की जरूरत पड़ती है तो इनपुट का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। डैश अमाउंट ऑफ ग्रेन इज केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय स्मॉल फार्मर, तो कौन सा रखा जाता है, सब्सटेंशियल, जो उनके लिए जरूरत होती है, जो उनके घर परिवार वाले एक साल में खा लेंगे, सब्सटेंशियल हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज टू स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स जो है वो बैंक से तो लोन लेंगे नहीं, वो मनी लेंडर से इनसे उनसे लोन लेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन डैश, मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास उनकी खुद की सेविंग्स होती हैं। सेविंग ऑफ फार्मर आर यूज है, सेविंग को कैसे यूज करेंगे, कैपिटल के तौर पे। डैश एंड डैश है लार्ज लैंड, किसके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, हम कहेंगे मीडियम और लार्ज के पास ज़्यादा ज़मीनें होती हैं। ट्रैक्टर, कैटल, ट्रक्स और एग्जाम्पल ऑफ फिक्स है, एक बार ट्रैक्टर खरीद लिया, गाय वैसे खरीद ली, ट्रक खरीद लिया, बार बार उनको यूज करते जाओगे, फिक्स कैपिटल हो जाएगा। सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दे आर एग्जाम्पल ऑफ, जो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल हो जाएंगे। मेकिंग जैगरी फ्रॉम सुगर इन एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्टिविटी, जैगरी बनाना स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। पीपल अपनी बफेलोज को क्या खिलाते हैं, जवार बाजरा देखा था। डेयरी, शॉप्स, ट्रांसपोर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन फार्मिंग, बीच में क्या आएगा, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी इसी में आ जाएगा। फिजिकल कैपिटल कैन बी डैश और डैश, फिजिकल कैपिटल फिक्स भी हो सकती है, वर्किंग भी हो सकती है, हमने देखा था फिजिकल कैपिटल के दो ही टाइप्स होते हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। स्मॉल शॉप्स सेलिंग ईटेबल्स आर सेटअप नियर, बस स्टैंड के पास हो जाएंगी। शॉपकीपर ऑफ पालमपुर बाय गुड्स फ्रॉम, कहाँ से खरीद के लाते हैं, टाउन से खरीद के लाते हैं, होलसेल मार्केट से, और गांव में बेच देते हैं। डैश एंड डैश लेबर आर एम्प्लॉयड बाय करीम इन हिज कंप्यूटर लैब, स्किल और हाईली एजुकेटेड लेबर को कंप्यूटर क्लास में जगह दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज रिक्वायर वेरी लिटिल लैंड एंड सम अमाउंट ऑफ कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा ज़मीन की जरूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा अमाउंट की भी जरूरत नहीं होती, कुछ अमाउंट से काम चल जाता है। ट्रांसपोर्ट रिक्वायर डैश कनेक्टिविटी ऑफ रोड, रोड अच्छे कनेक्ट होने चाहिए तो गुड कनेक्टिविटी चाहिए, रोड ही अच्छे नहीं होंगे तो आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाओगे। डैश एक्टिविटी आर इंक्रीजिंग पालमपुर, पालमपुर में कौन सी एक्टिविटी बढ़ रही है, तो हम कहेंगे नॉन फार्मिंग। डैश गिव चीप लोन टू पुअर एंड लैंडलेस हाउस होल्ड, कौन दे रहा है सस्ते दामों पे लोन, तो हम कहेंगे सरकार का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है चीप रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करता है। डैश आर प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड, तो जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को बेचा जाता है तो उनको हम शॉप्स कह सकते हैं। सो ये था आपका पालमपुर की जो भी स्टोरी ऑफ पालमपुर, आई होप आपको समझ आया होगा। और ये फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट्स में हमने कर लिया है, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। एंड कीप लर्निंग, कीप